नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। और मैं आ गई हूं आपको एक और जिले के खास और रोचक बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए। जी हां, आज हम बात करेंगे गुमला जिले की, जो कि झारखंड में स्थित राज्य का एक खूबसूरत स्थल है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। गुमला जिले के छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। घने जंगलों, नदी, झरनों और पहाड़ियों से घिरा यह स्थल खनिज संपदा से काफ़ी संपन्न है। यहाँ से बहने वाली नदियाँ दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल और शंख नदी है। इस स्थल को संवारने का काम करती है। इस स्थल से एक पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म यहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार यहाँ भगवान हनुमान और उनकी माता को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है। गुमला का इतिहास बताता है कि यह स्थल मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाग राजवंश का शासन चला करता था। गुमला देवनंदन सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लोक मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये जगह है झारखंड के गुमला नामक जिले के अंजन धाम के नाम से आज प्रसिद्ध है। यहाँ एक गुफा है जिसको कहा जाता है कि ये भगवान हनुमान का जन्म स्थल यही गुफा है। और ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में वह गुफा अपने आप बंद हो गई है, जिसके पीछे हनुमान की माता अंजनी का गुस्सा माना जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी के नाम से ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा। यह गांव गुमला जिले के लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान की माता की गोद में बैठे दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये गुफा जो है अपने आप बंद हो गया था। गुफा के दरवाजे को भगवान हनुमान की माता अंजनी ने स्वयं बंद कर लिया, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा वहां दी गई बलि से वे नाराज हुई थी। इस कारण उन्होंने अपने आप को उस गुफा में बंद कर लिया। आज भी यह गुफा अंजन धाम में मौजूद है। अंजन धाम में एक छोटा सा मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान हनुमान के भक्तों ने 1953 में की थी। इस मंदिर में भगवान हनुमान और माता अंजना की सुंदर मूर्ति है। अंजन क्षेत्र से भी और भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इसी क्षेत्र में एक पंपापुर नाम का सरोवर है, जिसे लेकर मान्यता है कि इसी सरोवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था। अंजन के अलावा आप यहाँ हप्पा मुनि स्थल की सैर का भी प्लान बना सकते हैं। हप्पा मुनि एक प्राचीन गांव है जो घाघरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह गांव अपने महामाया मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नाग राजवंश के 22वें राजा गजघाट रे ने करवाया था। मंदिर के अलावा आप इस प्राचीन गांव का भ्रमण भी कर सकते हैं। यहाँ की लोक कला संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। गुमला के पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में आप बागमुंडा जलप्रपात की सैर का भी प्लान बना सकते हैं। यह जलप्रपात यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में गिना जाता है, जहाँ पर्यटक समय बिताना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के पर्यटकों का भी आगमन होता है। यह जलप्रपात यहाँ स्थित एक पुराने जगन्नाथ मंदिर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन कलिंग शैली में किया गया है। एक शानदार अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और तो और टांगीनाथ जैसा प्रसिद्ध मंदिर भी गुमला में ही है। उपरोक्त स्थलों के अलावा अगर हम यहाँ प्राचीन और बेहद आकर्षक स्थल देखना चाहें तो उनमें से टांगीनाथ एक है। गुमला जिले के अंतर्गत टांगीनाथ एक ऐसा खास स्थल है जहाँ आप आकर्षक वास्तुकला के काम और प्राचीन और मध्यकाल से जुड़ी कलाकृतियां देख सकते हैं। इस स्थल पर कई शताब्दी पुराना एक त्रिशूल भी मौजूद है। यह स्थल शिवस्थली के नाम से जाना जाता है, जहां आप टांगीनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर यहाँ की पहाड़ी पर बना है, जो एक खूबसूरत वास्तुकला और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में 100 से ज़्यादा शिवलिंग बने हुए हैं। और अब यहाँ की कुछ खास और रोचक बातों से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। गौ मेला के नाम से प्रसिद्ध गुमला में रामनवमी मनाने का इतिहास
83 साल पुराना है। शहरी क्षेत्र में 1932 में रामनवमी पर्व की शुरुआत शहर के घाटों बागीचा से हुई। यहाँ हनुमान मंदिर के पास कई सालों से गौ मेले का आयोजन होता था। कई राज्य के मवेशी व्यापारी पशु लेकर आते थे और बड़े पैमाने पर मवेशियों की खरीद बिक्री की जाती थी। इसी दौरान यहाँ रामनवमी की सुगबुगाहट हुई। उस समय लोग गद्दा, कुश्ती, लाठी डंडे का प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा जगन्नाथ मेले के अवसर पर जसपुर रोड स्थित काली मंदिर के समीप अखाड़ा लगता था, जहाँ लोग कुश्ती खेलते थे। यहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाता था। अच्छे खेल का प्रदर्शन करने वाले विजयी खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जाता था। बाद में 1949 में जसपुर रोड के श्री बड़ा दुर्गा मंदिर में रामनवमी बृहद रूप में मनाया जाने लगा। जानकार बताते हैं कि उस समय स्वर्गीय टोहन बाबू के नेतृत्व में जुलूस निकालने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद छगन लाल अग्रवाल, केदारनाथ पोद्दार, रघु साव, श्री केसरी समेत कई लोगों ने निर्णय के बाद इसे विस्तृत रूप दे दिया। आपको बता दें कि शहीद तेलंगा खड़िया भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे गुमनाम सपूत है। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के सिसई प्रखंड के क्षेत्र के मुरगू गांव में हुआ था। 1806 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया था। एक साधारण गरीब किसान परिवार से वे बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम ठुइया खड़िया और माता का नाम पोतो खड़िया है। और अब अगर मुख्य व्यावसायिक कार्यों की बात करें तो गुमला की गतिविधियां कृषि और वन उत्पादों पर आधारित होती है। किसानों को मुख्य रूप से धान, सब्जियों, दालों और वन उत्पादों पर आधारित रहना पड़ता है। कपड़े के रूप में इन आवश्यक वस्तुओं के अलावा किराने की वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से आयात किया जाता है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं। लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि वे पैसे कमा सके और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम विश्व द्वारा प्रायोजित है। गुमला जिले के सभी ब्लॉकों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 0 से लेकर 6 साल की उम्र और गर्भवती माताओं के बच्चे इस योजना के लाभार्थी और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विशेष रूप से इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रकृति की सुंदरता से धन्य गुमला जिला का घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से आच्छादित है। यह झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। 18 मई 1983 को गुमला जिला रांची जिले से बना था। पहले यह पुराने रांची जिले का उप विभाजन था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें गुमला जिले के बारे में, जिसमें हमने गुमला का इतिहास भी देखा और वहाँ की खूबसूरती भी। आगे भी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।